और मुझे खुशी है कि इस इलाके की प्रेस के लोग, ख़ास तौर से जो सोशल मीडिया है या प्रिंट मीडिया में जो लोग हैं और यहाँ रहते हैं या मुकीम हैं, उनका बहुत ही कंस्ट्रक्टिव रोल है और उन्होंने मामलात को बहुत उजागर किया है और हालात को, जो हालात यहाँ पर रोज़ाना ख़राब हो रहे हैं, उनको आगे पेश किया है। तो लिहाजा जामिया नगर कोऑर्डिनेशन कमेटी ने भी अपनी 2-3 मीटिंग्स करके इस पर गौर व खौज किया और कि क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो हमारी नज़र ये गई कि हम शाही इमाम अहमद बुखारी साहब तक पहुँचें और उनसे बात करें, क्योंकि जब भी यहाँ डेमोलिशन हुआ है या कोई मामला आया है चौकियों के जलने के बाद हो और मामलात में, वो हमेशा पेश रहते हैं और निकल कर आते हैं और बड़ी मदद करते हैं इलाके की। तो उनका मशवरा था कि आप लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलकर अपनी बात को रखिए, क्योंकि सारी ब्यूरोक्रेसी, सारी एजेंसीज़ उन्हीं के अंडर में हैं और अगर वहाँ से कोई बात होती है तो मामला रुकेगा। ये मामला और ज़्यादा तशवीशनाक जब हुआ, जब ये मालूम हुआ कि 34 बीघे का डिमार्केशन डीडीए और एमसीडी कर रही है और यूपी गवर्नमेंट, जिसका इरिगेशन डिपार्टमेंट है, वो भी कर रहा है और उन्होंने एक डिमार्केशन कर भी दिया है खलीलुल्लाह मस्जिद से लेकर और सेलिंग क्लब तक और खलीलुल्लाह मस्जिद से कब्रिस्तान तक। वो बड़े पैमाने पर एक 34 बीघे का डिमार्केशन किया उन्होंने, जिसमें 3.5 बीघे तकरीबन डीडीए का है और बाकी 31 बीघे इरिगेशन, यूपी इरिगेशन की ज़मीन है, जिसके नोटिस भी चस्पा हुए कि 8 तारीख को, जो पिछली 8 तारीख थी अगस्त के, इसमें खाली करने के नोटिस वगैरह आए उस जगह पर। तो लिहाजा हमारी कोशिश थी कि इसको किसी तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर तक पहुंचाएं और खुशी की बात यह है कि उनके ताल्लुक़ से हम लोगों का एक डेलीगेशन 22 तारीख को लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली से मिला जाकर उनको अपना एक मेमोरेंडम दिया, जो हम आपको अभी दे देंगे। और उस मेमोरेंडम में हमने सारी तफसील बयान की कि इस इलाके में क्या हो रहा है, किस तरह से डिमार्केशन होते हैं, किस तरह से तलवार लटकी रहती है, तो इसको ख़त्म होना चाहिए। दूसरा ये कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला पब्लिक लिटिगेशन का है। PIL के शक्ल में जो लोग जाते हैं कोर्ट में, वो PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं है, बल्कि पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन ज़्यादा हैं। उसमें जो लोग हैं, करीब रहते हैं, पड़ोस में रहते हैं, वही कोर्ट में चले जाते हैं, PIL के नाम पे चले जाते हैं, पब्लिक लिटिगेशन के नाम पे चले जाते हैं और उससे बड़ी तादाद में लोगों को बेघर किया जा रहा है। मुरादी रोड पर 22 फैमिलीज़ थी एक बिल्डिंग के अंदर, जिनको बिल्कुल बेसोरो सामानी के आलम में, उस वक्त बरसात भी अपने ज़ोरों पर थी और उन्हें वो घर खाली करने पड़े और उनके मकानात टूटे। उसके अलावा एक और मकान वहाँ करीब में था, 2 और थे। इसी तरह हर जगह ये हुआ कि डेमोलिशन का एक ड्राइव शुरू हो गया और बिल्कुल यूपी की याद आने लगी कि यूपी के बुलडोज़र यहाँ याद आने लगे ओखला के अंदर, कि यहाँ भी वही सूरत हाल बनाई जा रही है कि ज़रा सी फॉल्स ग्राउंड पर लोग कोर्ट जाते हैं और वहाँ से स्टे ले आते हैं और डेमोलिशन के ऑर्डर्स ले आते हैं। तो उसमें हमने उनसे कहा कि इसके ख़िलाफ़ एक इंक्वायरी आप बिठाइए, ताकि ये मालूम हो कि जब पब्लिक लिटिगेशन में जो लोग आते हैं उनके क्रेडेंशियल्स क्या हैं, उनका क्या इंटरेस्ट है, आया वो पब्लिक के इंटरेस्ट में आते हैं या एक्सटॉर्शनिस्ट हैं जो एक्सटॉर्शन करते हैं, बिल्डिंग जब बनती है उनसे वसूलियाँ भी करते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल ये बीमारी है और मैं तो इससे सख्त ख़िलाफ़ हूँ और मैं इस पर इंक्वायरी भी कराऊंगा और देखते हैं कैसे हो रहा है, क्योंकि मुझे तो ये भी नॉलेज में आया है कि लिटिगेशन डालते हैं PIL और वहाँ जाकर कोर्ट से वापस करके भी समझौता कर लेते हैं, उसमें भी पैसे वसूल करते हैं। तो लिहाजा एक तशवीशनाक सूरत हाल उनके सामने रखी, तो उस पर उन्होंने कहा कि मैं सख्त एक्शन लूँगा और कोई एजेंसीज़ वगैरह अगर कोई डिमोलिशन करती हैं तो मुझे बताइए, मैं उसकी पूरी इंक्वायरी कराऊंगा कि किस वजह से कर रहे हैं, किस वजह से हो रही है। कोर्ट के ऑर्डर के बाद जब होती है तो हमारे लिए थोड़ी सी परेशानी आ जाती है, लेकिन कोर्ट के बाहर अगर एजेंसीज़ आप समझते हैं कि कहीं पर कोई ज़्यादती हो रही है तो मेरी नॉलेज में लाइए, बात करें। तो ये हमने उनके सामने रखा है। उसके अलावा हमने इलाके की सूरत हाल को भी रखा कि हमारा इलाका जामिया नगर इतना वर्स्ट इसकी कंडीशंस हैं पिछले काफ़ी सालों से कि सड़कें टूटी पड़ी हैं, सीवर उबल रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल फेल है और कंजस्टेड है, जाम लगता है बड़े बड़े पैमाने पर। कई घंटे ओखला हेड और कब्रिस्तान के सामने से निकलकर जो लोग आते हैं, कई घंटे का जाम लग जाता है कभी कभी। तो उनका ये सूरत हाल है, उसको भी देखना पड़ेगा और देखेंगे। और इसमें मैंने हमसे कहा आप आइए और इलाके का भी दौरा कीजिए, ताकि आपको ऑन ग्राउंड पे आके भी पता चले कि वहाँ की क्या सूरत हाल है, किस तरह से बेसिक एम्यूनिटीज़ का फुकदान है और लोग परेशान हैं वहाँ पर और काफ़ी सालों से परेशान है। कि 1-2 दिन की बात नहीं कि बरसात में पानी भर गया, वो तो मुस्तकिल सालों साल पानी भरा रहता है, सीवर उबलते रहते हैं और लोगों के घरों में पानी जा रहा है जो ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं, उन्हें रहना मुश्किल है।
तो उसको उन्होंने काफ़ी सीरियसली देखा, समझा। आसिफ साहब थे जो RWA के प्रेसिडेंट हैं, और मैं था। 2 लोगों को उन्होंने कहा था कि आप आ जाइए, तो हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया जामिया नगर कोऑर्डिनेशन कमेटी को, और अपनी सारी चीज़ें रखी वहाँ पर। और इलाके के जो पेंडिंग इश्यूज़ थे, जैसे हमने कहा मल्टी लेवल कार पार्किंग की सख्त ज़रूरत है इस इलाके में। शीला जी के ज़माने में यहाँ पर एक सर्वे हुआ था, जामिया नगर कोऑर्डिनेशन कमेटी की तहरीक पर उन्होंने एक सर्वे कराया था। खलीलुल्लाह मस्जिद के अंदर अगर आप जाएंगे पीछे की तरफ, तो चिनार अपार्टमेंट के करीब एक बहुत बड़ी ज़मीन DDA की खाली पड़ी हुई है। उसका सर्वे हो गया था, उन लोगों ने अप्रूव भी कर दिया था इंजीनियर्स ने। तो हमने कहा उसको भी आप देखिए कि वो अगर हो सकता है पाइपलाइन में हो कहीं पर, तो उसको भी कराइए, ताकि वहाँ का जो एक प्रॉब्लम है उस इलाके की, ख़ास तौर से बटला हाउस, जाकिर नगर और उसके एक्सटेंशन में, तो वो भी एक सॉल्व होगी और उससे काफ़ी चीज़ें हल हो सकती हैं। दूसरा, लाइब्रेरी की बात भी हमने उनसे की कि पब्लिक लाइब्रेरी की सख्त ज़रूरत है, कि यहाँ एक पब्लिक लाइब्रेरी होनी चाहिए। और जो एक्सटॉर्शन कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की हमने बात की। एक हमने बहुत अहम मसला ये उठाया कि यहाँ पर जो कट ऑफ डेट है दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्शंस पर पाबंदी की, वो 2014 है। 2014 के बाद तो बहुत ज़्यादा आबादी बढ़ गई, और अभी हाई कोर्ट ने एक MCD से कहा भी है कि आप सर्वे करके बताइए कि दिल्ली के अंदर कितनी आबादी बढ़ी है 2014 के बाद, क्या कंस्ट्रक्शंस हुए। तो वो अखबारों में जिस तरह की खबर आई है, अगर वो सच है कि 10 लाख के करीब कंस्ट्रक्शंस हुए हैं और 10 लाख की आबादी है, तो हमने कहा साहब इसको भी कट ऑफ डेट को बढ़ाइए और 2024 तक इसे, जुलाई 2024 तक इसे कर दीजिए, कराइए इसे पॉलिसी डिसीजन लेकर, ताकि ये जो तलवार हर वक्त लटकी रहती है और ये जो PIL वगैरह लोग डालते हैं अनऑथराइज कह के, उसका भी एक परमानेंट हल निकल सकता है ये, कि अगर आप कट ऑफ डेट बढ़ा देंगे कंस्ट्रक्शन की, तो मुझे लगता है कोर्ट भी सोचेगा कि भाई कंस्ट्रक्शन जो हो रहे हैं वो 2024 से पहले के हैं, 2024 के बाद के वाले नहीं हैं, 2014 के बाद के हैं और 2024 के बीच में है। तो उस पर वो काफ़ी कह रहे थे कि तो पॉलिसी मैटर है, लेकिन हम इसे देखेंगे और करेंगे। तो इस तरह की बातें हम लोगों ने उनसे काफ़ी की हैं। बाकी मेमोरेंडम में आपको मिल जाएगा, उसमें शामिल होगा। असल चीज़ ये है जो हम समझते हैं जामिया नगर कोऑर्डिनेशन कमेटी, कि ये किसी का ज़ाती मामला नहीं है। ज़ात से ऊपर उठकर इसको एक अवामी इशू बनाना चाहिए और बनना चाहिए, और आप हजरात से इसकी मदद चाहिए हमें कि आप इसको अवामी इशू बने और कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ बने। ऐसा ना लगे कि हम आपस में लड़ रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं। वो तो चाहते हैं कि हम आपस में यहाँ फितना होता रहे, यहाँ शरंगेज़ी पैदा होती रहे, हमारे ही बीच के लोग निकल आएँ और वो हम में आपस में एक दूसरे से लड़ें। तो जामिया नगर कोऑर्डिनेशन कमेटी की कोशिश ये रहती है कि इसे एक तो सियासत से ऊपर उठकर हम अपने सियासी यहाँ लोग हर पार्टी में हैं, हर जगह हैं, हर तंजीम से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन जब इलाके की बात आए और मिल्लत की बात आए और कम्युनिटी का वसीतर मफाद आए, तो हम उन सब से बालातर होकर इलाके की बात सोचें। और जो लोग मुतासिर होते हैं वो ये ना सोचें कि ये हमारा ही सिर्फ नुकसान हुआ है, बल्कि इस इलाके में रहने वाला जामिया नगर में हर फर्द ये समझे कि मेरा नुकसान हो रहा है। तो इस अवामी तहरीक बनाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसे, और इसीलिए हम चाहते हैं कि आपकी मदद चाहते हैं कि हमने बुनियाद रखी है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को एक मेमोरेंडम देकर। अब इस पर मुसलसल कोशिश होगी, दिल्ली सरकार से भी बात करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि यहाँ ज़मीन हमवार होनी चाहिए। जामिया नगर में बेदारी आनी चाहिए। जामिया नगर कोऑर्डिनेशन कमेटी ने नशे के ख़िलाफ़ एक तहरीक शुरू की थी और उसको एक अवामी शक्ल दी थी, तो उसका बड़ा अच्छा असर हुआ है। लोग तारीफ़ कर रहे हैं कि नहीं, काफ़ी कमी आई है, काफ़ी लोगों में बेचैनी आई है और लोग बुरा समझने लगे हैं। अवामी तौर पर इसे बुरा समझा जा रहा है और लोग बाहर निकल कर आते हैं, समझाते हैं। आज पोजीशन ये है कि इतना कंजस्टेड हो गया है ये इलाका और इतना बहरा रबी है इसके अंदर और कोई डायरेक्शन लेस है कि वो जो सिस्टम होना चाहिए था एक माशरे का और एक समाज का और एक अच्छी सेहतमंद रिहाइश का, वो ख़त्म होता जा रहा है। मना करने वाले लोग अब नहीं हैं, उनकी सुनने वाले लोग नहीं हैं। तो एक माहौल ऐसा बने इलाके के अंदर कि जो लोग ज़िम्मेदार हैं, जो जिम्मेदारी अपनी समझते हैं, वो बेदार करें इलाके को और इलाके के अंदर लगे कि यहाँ एक महज़्ज़ब लोग आबाद हैं और महज़्ज़ब लोग रहते हैं, अपने सिविक इश्यूज़ को भी जानते हैं, सिविक राइट्स को भी जानते हैं, अपने हकूक़ भी जानते हैं और उन्हें मनवाना भी जानते हैं। तो उस तहरीक को भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि शुरू करें और जामिया नगर कोऑर्डिनेशन कमेटी इसमें कोशिश कर रही है। इसमें RWAs भी शामिल हैं, मिली तंजीमें शामिल हैं, सियासी लोग भी शामिल हैं और सबको लेकर हम चाहते हैं कि एक इज्तमाही ताकत के साथ और एक इज्तमाइयत के साथ इस इशू को अवामी इशू बनाएं। तभी सरकार भी सुनेगी, तभी लोग सुनेंगे और तभी चीज़ें हल भी होंगी।
हमने एक डिमांड ये भी की है कि यहाँ की जो सिविक एम्यूनिटीज़ हैं, जो बेसिक सिविक एम्यूनिटीज़ हैं, उसके लिए एक पैकेज की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट के बजट में एक पैकेज मिलना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि 2 करोड़ रुपए आए और अब 3 करोड़ यहाँ लग गए, अब वहाँ 500 रुपये लग गए, उससे इस इलाके का काम होने वाला नहीं है। इसका ब्लूप्रिंट तैयार करके, बहुत बड़ी स्कीम तैयार करके, उसमें रोड्स भी शामिल हों, उसमें सीवरेज का भी हो, ड्रेनेज भी हो, ग्रीनरी का भी मामला हो, प्ले ग्राउंड्स भी कहीं हो सकता तो हो, उन सबको एक पैकेज की ज़रूरत है। तो उनसे हमने ये भी कहा है। पीने का पानी भी हो। जी, पीने का पानी, हाँ, पीने का पानी रखा है हमने इसमें। अच्छा, इस रखा है हमने पीने का पानी का भी रखा है, पीने का पानी का भी रखा है, और उसमें ये कहा है कि इसको, इन चीज़ों को भी देखिए, करिए। तो मैं समझता हूँ कि हम जब यहाँ कोई तहरीक शुरू हो इलाके के अंदर, तो वो सारी चीज़ों को साथ रख कर हो, क्योंकि उसमें एक चीज़ हल होती है तो दूसरी फिर प्रॉब्लम सामने आ जाती है, दूसरी होती है तो तीसरी प्रॉब्लम सामने आ जाती है। तो एक पैकेज के तौर पर पूरे इलाके की जो परेशानियां हैं, जो कमियां हैं यहाँ पर, और जो परेशानियां लोगों को आ रही हैं, उन सबको यकजा करके एक अवामी ताकत बेदार करने की बात है। उसके लिए तय हुआ था पिछली मरतबा कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में कि हम एक बेदारी मुहिम शुरू करेंगे इलाके के अंदर, और एक लॉन्ग मार्च की बात थी कि जामिया नगर में हम एक लॉन्ग मार्च बुराइयों के ख़िलाफ़, जिस तरह की भी बुराइयां फैल रही हैं, चाहे वो एक्सटॉर्शन करने वाले हैं, कोई माफिया अगर जन्म ले रहा है, या नशे की बात है, तो उन सब में हम एक अवामी मूवमेंट बनाकर, बरसात के बाद, अब तो बरसात चल रही थी तो मुश्किल था, एक लॉन्ग मार्च का भी प्रपोज़ल है, ताकि आवाम को हम इसमें इन्वॉल्व कर सकें, बड़े पैमाने पर आवाम को कर सकें, और वो इसमें इज्तिमाई तौर पर इस मामले को उठाएं, ताकि वो एक क़ुव्वत बने और ताकत बने। अभी हमारी ताकत मुंतशिर है इलाके के अंदर, जबकि ऐसे लोग मौजूद हैं यहाँ, ब्यूरोक्रेसी के रिटायर्ड लोग हैं, एकेडमिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशंस के लोग हैं, तंजीमों से जुड़े हुए लोग हैं, समाजी कार्यकर्ता बहुत हैं, उनकी ताकत को यकजा करके एक मुनज़्ज़म तहरीक की शुरुआत करें। बस मुझे तो इतना ही कहना था। बाकी हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के आसिफ साहब हैं, यहाँ डॉक्टर अनवार साहब हैं, मंसूर साहब हैं, अगर कुछ कहना चाहते हैं तो वो कहें, अपनी बात रखें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। उस्मान साहब, यहाँ सबसे बड़ा मसला कंस्ट्रक्शन का है। बिल्डिंग की जो एक लिमिटेड हाइट है, उससे ऊपर भी लोग, अब काफ़ी तादाद में बिल्डिंगें वैसे ही बनती जा रही हैं, तो ये तो इलीगल है। और दूसरी चीज़ क्या है कि सड़कों पे अभी अब छज्जा ऐसा बना देता है कि पूरा सड़क कवर हो जा रही है। तो इस तरह की बीमारियों को भी आप तो रोक नहीं पाएंगे, ये तो इलीगल है, ये तो जाहिर सी बात है, डेमोलेशन आज नहीं होगा, 10 साल बाद होगा, 5 साल बाद होगा। तो ये भी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जब भी मीटिंग हुई है इसकी जामिया नगर कोऑर्डिनेशन कमेटी की, वहाँ खुलकर कहा गया है कि एक पॉलिसी हमारी बननी चाहिए इलाके की। एक तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उसी को मद्देनज़र हमारे इलाके के लोग बैठे हैं। आसिफ साहब ने तो इस मामले को बहुत मजबूती से उठाया था कि हम ये चाहते हैं कि बिल्डर्स जो हैं, जो इस कंस्ट्रक्शन में लगे हुए हैं, और यहाँ के जितने नुमाइंदे हैं, इलेक्टेड नुमाइंदे ख़ास तौर से, और ज़िम्मेदार बैठ जाएँ, एक मरतबा ब्लूप्रिंट तैयार कर लें और अपना कोड ऑफ कंडक्ट तैयार कर लें कि हमारा ये कोड ऑफ कंडक्ट रहेगा, ये रूल्स रहेंगे। तो मुझे लगता है आइंदा आने वाले दिनों में वो परेशानी जो सामने आने वाली है, जो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, अगर ये कॉलोनी रेगुलराइज होती है तो आप देखिएगा कितनी दिक्कतें आएंगी। उसको रेगुलराइज होने के बाद उसको फ्री होल्ड कराने में इतनी दिक्कतें आएंगी, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो लिहाजा जो अब तक हो गया वो हो गया। आइंदा के लिए मुझे लगता है कि ये बनना चाहिए। आप सही कह रहे हैं बिल्कुल, और ये इलाके ही के मफाद में है कि जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं, जिस पर वो इसको रिकॉग्नाइज़ करेंगे, ऑथोराइज़ करेंगे, आपको कागज़ देंगे रजिस्ट्री के, वो तो जब ही देंगे जब उनके रूल्स को आप फुलफ़िल करेंगे, उनके क्राइटेरिया को फुलफ़िल करेंगे। तो उस क्राइटेरिया को पाबंद बनाना मुझे लगता है ये बहुत अशद ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी बात है, ये इसको करना चाहिए। साहब, यहाँ पे जो रेगुलेशन हो रहा है वो तो एमसीडी कर रही है, और एमसीडी में आम आदमी पार्टी है। क्या आप लोगों ने उनसे बातचीत की है? क्या एलजी से ठीक है आप लोगों ने बात की, लेटर लिखा, लेकिन क्या एमसीडी जो कुछ कर रही है? नहीं, हमने उनसे कहा है, हम एलजी साहब से भी हमने ये कहा कि जब कोई डेमोलिशन होता है या डेमोलिशन कोई पीआईएल डालता है तो उसको पार्टी बनाते हैं वो एमसीडी को भी और डीडीए को भी। सर में जो कोर्ट है वो पार्टी बनाता है दोनों को, एक्स पार्टी नहीं करते हैं। तो उनको चाहिए ये कहना कि भाई उनके क्रेडेंशियल्स, मैंने शुरू में कहा था कि क्रेडेंशियल्स मालूम कीजिए कि आया जो लोग पीआईएल डाल रहे हैं उनका क्या इंटरेस्ट है, पब्लिक इंटरेस्ट है भी या नहीं है। पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पे इतना बड़ा फैसला कोर्ट कर देता है और वो पब्लिक इंटरेस्ट निकलता नहीं है, वो तो पर्सनल इंटरेस्ट निकलता है, या आपस की लड़ाई है, झगड़े हैं, ये हैं। तो ये बात कही है हमने, और हमारी कोशिश होगी इसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के बाद कि हम कमिश्नर एमसीडी से भी मिलेंगे, उनके जो वज़ीर हैं उनसे भी मिलेंगे।
करेंगे। मैंने तो शुरू में कहा था कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों से रुजू करके इस बात को रखेंगे कि एनसीडी और डीडीए भी इसमें पार्टी बनती है, तो उनको चाहिए कि वो इसे रोकें और कोर्ट में सही बात बताएं। डेमोलेशन क्या माने कि अब आगे डेमोलेशन रुक जाएगा या सिर्फ ये कवायद ही रह जाएगी? नहीं, कवायद तो नहीं, कवायद तो है, लेकिन उस कवायद को अमली जामा ये पहनाएंगे कि उनसे हमने ये वादा कर ले लिया है कि एजेंसीज़ के लेवल पर अगर कोई चीज़ आती है, एजेंसीज अस खुद कोई चीज़ करती हैं तो उस पर वो इंक्वायरी ज़रूर करेंगे और आपको नॉलेज में लाके ही होगा कुछ। लेकिन कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो कुछ होता है उसमें वो अपने आप को वो मानते हैं बिल्कुल कि हमसे कुछ नहीं कर सकते हैं। उसमें तो इलाके के लोगों ही को तय करना पड़ेगा। देखिए, जो कोर्ट लोग जा रहे हैं उन पर तो अखलाकी दबाव डालना पड़ेगा, समाजी दबाव डालना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बेदारी तय करके पूरे इलाके के अंदर जब वो मार्च पास होगा तो उनके भी कान खड़े होंगे कि भाई समाज भी अब बेदार हो गया है और अब हम समाज में रह नहीं पाएंगे अगर हम ये सब हरकतें करेंगे। तो मुझे लगता है इसके लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी ने कोई रणनीति बनाई है क्या? उनकी कोई लिस्ट जारी की जाएगी क्या? उन पर समाजी दबाव डालने के लिए, उनको मजबूर करने के लिए उनके खिलाफ केस फाइल किए जाएंगे, उनके खिलाफ FIR कराई जाएगी? देखिए, ये तो वो केसेस हैं थोड़े से जो कोर्ट चले गए लोग। एक्सटॉर्शन यहाँ पर जब से कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ जब से चल रहा है। एक्सटॉर्शन बगैर कोई बिल्डिंग किसी को दिए लिए बनती ही नहीं। इतने लोग परेशान हैं। जो जेन्युइन बिल्डर्स हैं जो इस कंस्ट्रक्शन में लगे हुए हैं, जो सबसे अच्छा प्रोफेशन है आजकल दुनिया में, रियल एस्टेट का बिज़नेस सबसे अच्छा बिज़नेस है। उस बिज़नेस में अगर गलत लोग आ जाते हैं तो कितनी बड़ी बदनामी हो रही है उस रियल एस्टेट की। जबकि रियल एस्टेट पूरी इकनॉमी को, दुनिया की इकनॉमी को चलाती है, देश की इकनॉमी को चलाती है। तो हम भी यही कोशिश करें कि हमारी जो इकनॉमी है जामिया नगर के अंदर वो इकनॉमी भी साफ़ सुथरी हो, उसमें साफ़ सुथरा लोग आ जाएँ। तो ये कोशिश हो रही है। देखिए, एक्सटॉर्शन जो लोग करते हैं वो कर रहे हैं, हर बिल्डिंग में करते हैं। उनका नाम गिनाना, उनकी लिस्ट बनाना बहुत मुश्किल काम है। ये तो वो लोग हैं, चंद लोग जो कोर्ट चले गए तो मालूम हो गया और लोगों ने उसको जाहिर कर दिया और आप हजरात ने और मीडिया के ज़रिए उनको बेनकाब किया एक तरह से। न जाने कितने लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं जो इस काम में लगे हुए हैं। जब हम ये कहते हैं कि ये क्रीम है इस इलाके की, जामिया नगर हिंदुस्तान की मुसलमानों की क्रीम यहाँ रहती है, तो हर तरह की क्रीम है उसमें। जो अपने इलाके में हर तरह के काम में लगे हुए थे वो भी सब यहीं आ गए और उसे बिल्कुल हेवन समझते हैं अपने लिए। तो लिहाजा उसके ख़िलाफ़ तो बेदारी हमें इलाके में ही पैदा करनी पड़ेगी। और उनका नाम लेके बिना वजह क्यों हम उन्हें मशहूर करें और उनको लीडर बनाएं। कोशिश ये करें कि उनके जो नाम आ गए उनके तो ख़िलाफ़ कानून कार्रवाई हो रही है, लोग चले गए हैं कोर्ट उनके ख़िलाफ़। लेकिन बाकी लोग जो अभी छिपे हुए हैं, जो सिर्फ एक्सटॉर्शन करके और घर बैठ जाते हैं, उनको दबाव डालकर मुझे लगता है उनको भी बेनकाब करने की ज़रूरत है। 16 लोगों के खिलाफ केस दायर हुआ है, सामने किया है तक इज्जत का, जी वो किया है, उन्होंने वो किया है, वो भी कर रहे हैं। और दूसरे लोग जिनके मकानात अभी मुनज़्ज़म हुए जो टूटे हैं वो लोग भी कोर्ट जा रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ काफ़ी इंक्वायरी शुरू हो गई है। कोर्ट ने भी इंक्वायरी की है। कोर्ट ने भी कहा है, एक साहब से जब वो गए तो उनके वकील ने कहा कि साहब इनसे मालूम कीजिए कहाँ रहते हैं। उनको मैं भी वहीं रहता हूँ, उनको पहले इनका तोड़िए। तो इस तरह की चीज़ें शुरू हो गई हैं। तो मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें दबाव बनेगा तो आइंदा कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। अच्छा, इस मुहिम में आपके ये जो पॉलिटिशियन हैं, MLA हैं, SMLA हैं, ये कहीं दिखाई नहीं देते, इनका क्या इनसे कभी बात नहीं, इनसे बात होती रही है, लोगों की तो बात हुई है, लोग जाते हैं। नहीं, हमारी अब बराह रास्त मेरी अभी बात, हमारा कोऑर्डिनेशन कमेटी डेमोलेशन अगेंस्ट ड्राइव चल रहा है, जब से ये उनसे बात हुई है कुछ नहीं। कोऑर्डिनेशन कमेटी है या ग्रीन ओखला के नाम से वो लोग कर रहे हैं, वो लोग उन लोगों ने बात की है, भी चल रही है। उन्होंने बात कि साहब ये सारे डीलर और सब लोग मिले हुए हैं, कोई सामने आने को तैयार नहीं है, नेता नहीं बोल रहे हैं, विधायक नहीं बोल रहे हैं, पार्षद नहीं बोल रहे हैं। वो ये कहते हैं शिकायत है उनकी ये और वो हक बजानी में। देखिए हम ये समझते हैं कि जो हालात इस वक्त ओखला के हैं और जामिया नगर के हैं, उसमें हमें सबको अपनी ज़िम्मेदारी का एतराफ़ करना चाहिए कि हम ज़िम्मेदार हैं इसके, अवाम के तौर पर भी और ख़वास के तौर पर भी। और जिसकी जितनी ज़िम्मेदारी है उसके उसने हिस्से में आनी चाहिए। तो जाहिर बात है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की ज़िम्मेदारी सबसे ज़्यादा है, चाहे वो MP हैं, चाहे वो MLA हैं या काउंसलर हैं या फिर एक्स हैं या वो लोग हैं जो पॉलिटिक्स में हैं या सियासत में हैं और समाजी काम करते हैं, तो उनकी ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं। ये तो बात सही है। लेकिन अब ठीक है, एक शुरुआत हुई है और आप लोगों की बात भी पहुंचती है उन तक, तो मुझे लगता है वो लोग भी इस मामले में निकल के आएंगे, करेंगे और करना चाहिए उन्हें। उनकी ज़िम्मेदारी है ये कि इस मामले को निकालें, करें। और अगर लोग तैयार हो जाएं, इस बात पे ही तैयार हो जाएं कि हम उनका साथ नहीं देंगे, तब भी मामला ठीक हो जाएगा इलाके के अंदर।
पुष्टपनाही नहीं करेंगे तब भी मामला ठीक हो जाएगा। ये आज नहीं अलग नहीं है, ये कोऑर्डिनेशन कमेटी की थी, क्योंकि हमारी एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है ये कोऑर्डिनेशन कमेटी, तो इसमें पंचायत के लोग भी हैं, सब लोग हैं। तो हम तो इस बैनर से कर रहे थे इस वक्त ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और जो डेलीगेशन गया था, लेकिन वो सब शामिल है, हर मीटिंग में आते हैं वो लोग। जामिया नगर की जब बुलाती है उन्हें तो हर मीटिंग में वो लोग रहते हैं, वो भी रहते हैं, दानिश साहब भी रहते हैं, दानिश अलीम और ये भी रहते हैं, और उनके साथ और लोग आते हैं, वो सब रहते हैं सब। वो तो सब हम लोग सबको साथ लेके चलते हैं, उन्हें भी साथ लेके चलते हैं। अब हमारा क्योंकि जामिया नगर कोऑर्डिनेशन कमेटी का दायरा कुछ वसी है, तो लिहाजा हम उसका ख्याल रखते हैं, थोड़ा सा लिहाज रखते हैं और थोड़ा सा उसका एहतराम करते हैं उस दायरे का, और उस दायरे से बाहर नहीं जाते हैं।